हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए भी कुछ बातें हो सकती हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ swords, the moon and Knight of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ swords। तो क्या है इनकी करंट फीलिंग। सबसे पहली बात, इनको आपकी बहुत याद आ रही है और बहुत मिलने की इनकी इच्छा हो रही है। ये किसी भी तरह से आपसे मिल सकें, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करना चाहते हैं। एक मिलने की इच्छा इनके अंदर बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम ये व्यक्ति एक ऐसी एनर्जी में है जहां इनको किसी के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं होता और ये सबको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो मिलने की इच्छा इनको, इनकी ये वाली एनर्जी रोक रही है। एक प्रबल इच्छा मिलने की होने के बावजूद भी इनका घमंड, इनका अहंकार इनको रोक रहा है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए ये बात लागू हो सकती है। द फूल का कार्ड है। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना जो जीवन जिया वो बेवकूफ़ियों भरा जिया और इनको आपने कई बार चेताने की कोशिश की, ठीक है। कई बार आपने इनको समझाया कि जो भी आप कर रहे हैं उससे हमारा परिवार, हमारा जीवन और परिवार इनके साथ नहीं भी था। अगर ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हैं तो आपने इनको कई बार चेताया कि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं या चल रही हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है, हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी ये अच्छे परिणाम नहीं लाएगा। पर ये मूर्खों की तरह आगे बढ़ते गए, चलते गए। इन्होंने किसी की एक ना सुनी और आज इस बात का इनको लगता है कि आपकी कुछ बातों को इनको कान देना चाहिए था, सुनना था इनको, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये आपको एक ऐसे रूप में देख रहे हैं जिस व्यक्ति को एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए था इनसे। ऑलमोस्ट अबंडेंस आपकी लाइफ में लिखी ही है, लेकिन इन्होंने एक अच्छे खासे व्यक्ति को समृद्धि की राह से हटा दिया अपनी टॉक्सिसिटी में फंसा कर। लेकिन आज इनको ऐसा लगता है कि इनकी कई कोशिशों के बावजूद भी, इनके ऐसे डोमिनेटिंग बिहेवियर के बावजूद भी, धोखाधड़ी के बावजूद भी, आप जो डिज़र्व करते हैं आज आपने अपने को उस मुकाम पर ला दिया है। और अगर आप इस स्थिति में ना भी हों तो भी इनसे अलग होकर आप जिस कॉन्फिडेंस से जी रहे हैं, जिस तरह से आप सेल्फ फोकस्ड हैं, उससे इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इनसे अलग होकर आप बहुत ज़्यादा मेंटल पीस में हैं। तो इस व्यक्ति को एक शर्मिंदगी होती है कि ये अपने आप को क्या समझते थे, है ना। आपने एहसास करा दिया कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे थे, ठीक ना। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द मून और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर इस तरह की बात भी है कि आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को करना शुरू किया है जो आपको पसंद है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, खुश रहना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आपके ऊपर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं पास्ट में, जिसकी वजह से आपको स्टक किया गया है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टक है, परेशान है और कोई रास्ता इनको नहीं सूझता कि किस पथ का इनको अनुसरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन मेरा सच्चा मित्र है, कौन सही है, कौन गलत है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि इन्होंने एक शुभचिंतक, न केवल अच्छा पार्टनर, न केवल अच्छा दोस्त, बल्कि मतलब एक शुभचिंतक खो दिया है, जो कि मिलना अब इनको बहुत कठिन है संसार में।
तो वो जो इनको रिग्रेट है ना, एक अच्छा शुभचिंतक होने का जो रिग्रेट है, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिग्रेट है कि कोई आपका भला सोचता है और आप उसको खो देते हैं। ठीक है, तो इमोशनली ड्रेन होते हैं, ये मून का कार्ड है। और अपनी ही परछाई से भागने का प्रयास इनका चलता रहता है, और इनको ऐसा लगता है कि अपना जितना स्वरूप था, जितना होना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने अपने आप को समझ लिया। और आज की स्थिति ये है कि ये आपके पास किसी गिफ्ट की सूरत में कुछ देना चाहते हैं। अगर आपके बीच में बच्चे हैं तो उनको कुछ देना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, और किसी ओकेजन की ये ताक में है कि कुछ ऐसा अवसर मिले जब आपके पास ये आ सकें, किसी भी सूरत में आपको मिलने के ये बहाने इनको मिल जाएं। इस तरह की बात यहाँ पर है। इनकी करंट फीलिंग्स में अभी इनके जो जीवन में वर्तमान में जो परेशानियां हैं, उनको लेकर काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और अपने पास्ट को भी ये सोचते रहते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी है कि इनके जीवन में इन्होंने जो कुछ चूज़ किया वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, मन मुताबिक है, लेकिन जो पीस होती है और वो नहीं है, क्योंकि पास्ट में ये किसी का दिल दुखा के आए हैं, जो कि आप लोग हैं। और इस दिल दुखाने के कारण ये व्यक्ति अशांत है। यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि जिस भी जगह ये यहाँ वर्तमान में है, वहाँ भी इनको ना, जिस तरह का इन्होंने वहाँ पे हरियाली देखी थी, वैसी कुछ पास में जाके इनको मिली नहीं हरियाली। ठीक है, यहाँ पर अपने शत्रुओं से घिरा हुआ ये व्यक्ति परेशान है। इनके शत्रु इनको मिटाने के लिए योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, परेशानी इनके जीवन में लगी रहती है, और यहाँ पर ये व्यक्ति अपने जीवन में चल रही लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ से भागना चाहता है। बहुत ही घायल है, तकलीफ़ में है। ठीक है ना, ये इनका हो सकता है बाहरी स्वरूप ना हो, फिज़िकल हार्म ना हो, पर अंदरूनी रूप से इस तरह से परेशान हो। लेकिन बात ऐसी है ना कि ये इस तरह की स्थिति में इन्होंने पास्ट में आपको भी लेकर आए थे। ठीक है, तो एक तरह से इनको ये कर्मा भी हो रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। ठीक है, इमोशनली ये व्यक्ति ड्रेन है, परेशान है। इनको समझ में नहीं आता है कि मैं अपने संबंधों को कैसे सुधारूं, कैसे लेके चलूं, जो मुझसे गलतियां हो गई हैं क्या वो सुधर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पीछे, ये आप देख रहे हैं, पीछे खुशियाँ हों भी इनके साथ में, लेकिन ये जिन बहुमूल्य चीज़ों को इन्होंने खो दिया है, तो ये जब कंपेयर करते हैं जिनको खो दिया और वर्तमान चीज़ों को, जिस लग्जरी, जिस कंफर्ट, जिस पैसे रुपये, जिस शारीरिक आकर्षण के चलते गए, दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तो इधर इनका मन नहीं लगता इस लाइफ में। ये अपनी खोई हुई बहुमूल्य चीज़ों को याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी इनके कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपसे। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मुझे तो यहाँ तक ये भी लगता है कि आप लोगों ने 10 साल, 12 साल, 15 साल भी इनके साथ में करुणा से ही काम लिया है, अच्छे से ही काम लिया है कि कल कमा कल है, जाने दो, छोड़ो, समझदार नहीं है, यही करते रहे आप। ठीक है ना, पर ये है कि जब घड़ा भरता है ना, स्वाभिमान पे जब चोट पहुँचती है, जब आपको वैल्यू नहीं दी जाती, आपकी कदर नहीं की जाती, तो आप फिर वो कितने साल भी बीत गए हों, आप छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाते। ऐसी बात यहाँ पर है। क्या मैसेजेस दे रहे हैं? आई वॉज हर्ट बाई यू, आपने भी इनको हर्ट किया ये कह रहे हैं, तो आपने वाद विवाद में कुछ बातें कही होंगी इनसे जिससे ये हर्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो तो होता ही है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उत्तर का प्रत्युत्तर ये सब चलता ही है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, मैं अपनी भावनाओं को, जो तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम और लगाव है, उसको सहेज के रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं। आई फील लोनली, अकेलापन मेरे को फील होता है, कह रहे हैं। यू वर राइट, आप सही थे। मैंने कहा ना कि
फूल के कार्ड में बताया आपने इनको चेतावनी दी थी, चेताया था कि इस पथ पर आप नहीं जाओ, नहीं माने ये। तो ये कह रहे हैं कि तुम सही थे या सही थी। आई एम द मैन, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही कारण हूँ, मैं ही इस फसाद की जड़ हूँ। इट हर्ट्स सो मच, ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी गलतफहमी हुई है, ये मुझे बहुत हर्ट करती है। 2 कार्ड और निकालूंगी। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, ये कह रहे हैं क्या दूसरों की तरह तुम भी मुझे छोड़ दोगी। तो वो व्यक्ति जो है बहुत परेशान है। वाई कांट आई फील, नहीं, वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, मैंने तुमको सत्य क्यों नहीं बताया। तो कोई बड़ा धोखा, बड़ी जालसाजी का आपको शिकार बनाया गया है, कुछ झूठ बोला गया है। किसी व्यक्ति को आप दोनों के रिश्ते के बीच में इन्होंने लाए थे और उस व्यक्ति को रिश्ते को छुपाकर इन्होंने आपसे रखा। ठीक है, जब आपको पता चला तो आपको बहुत हर्ट हुआ। तो इनको लगता है कि जो कुछ भी था साफ साफ बता देना था तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। हो सकता है कहीं इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी ये आपसे भी रिश्ता बनाए हुए हों। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। पछतावा बहुत इस व्यक्ति को उलझा हुआ है जीवन में, या उलझी हुई हैं, और ये कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।